एक कथा सुना देते। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। ब्राह्मण बड़ा पवित्र था, त्रिकाल संध्योपासन, अग्निहोत्र और पंच महायज्ञ आदि करता था, शास्त्रों का पंडित था, विद्वान था, पर वैष्णव नहीं था, भगवत भक्त नहीं था। और उसकी पत्नी परम पतिव्रता थी। तो नारद जी घूमते फिरते वहां पधारे तो नारद जी ने विचार किया कि जिस धर्म का आचरण यह ब्राह्मण कर रहा है उसका अधिक से अधिक फल इसको मिलेगा कि इसको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, और स्वर्ग में पुण्यों का भोग करने के बाद फिर धरती में जन्म लेना पड़ेगा। और इसकी पत्नी पतिव्रता है, ये तो वहीं जाएगी जहाँ पति का लोक है, तो पति को तो स्वर्ग जाना है, सकाम कर्म कर रहा है, स्वर्ग जाना है, ये भी स्वर्ग तक ही सीमित रह जाएगी। तो नारद जी को करुणा का उदय हुआ, बोले ये दोनों ब्राह्मण दंपति भगत बन जाएं तो बहुत अच्छा है। तो नारद जी तो बड़े लीलाधारी, नारद जी ब्राह्मणी के यहाँ पहुँचे, नारायण 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 बीणा बजाते हुए, अरे आओ आओ महाराज आओ। वो पहचानती नहीं थी नारद जी हैं, महात्मा हैं। प्रणाम किया, भीतर बुलाया, चरण धोए, पूजन किया और बोले महाराज भिक्षा कर लीजिए, भोजन कर लीजिए। बोले हाँ देवी, ये ब्राह्मण के यहाँ की भिक्षा तो यतियों के लिए ग्राह्य है, हम सन्यासी हैं, विरक्त हैं, और तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण की भिक्षा तो अमृत के समान मानी गई है, बड़ी पतिव्रता हो, ठीक है लाओ पवाओ। ब्राह्मणी ने बढ़िया बढ़िया रसोई बनाई थी, नारद जी ने सब प्रेम से तृप्त होके पाया, भोजन किया। अब भोजन करने के बाद इलायची लौंग लेकर के जब बैठ गए तो नारद जी ने कहा कि देवी एक बात पूछें। कहा महाराज आज्ञा करो। तुम्हारे गले में कंठी नहीं है? बोले हम तो जानते नहीं महाराज कंठी होती क्या चीज़ होती है कंठी, हम सौभाग्यवती नारी हैं, मंगलसूत्र पहने, कंठी क्या होती है, तिलक भी नहीं, हम तो ध्यान ही नहीं दिया। दीक्षा लिया है किसी से, नाम कान में सुना है कि नहीं? वो हंसने लगी, बोले महाराज हमारी कोई बात आपकी समझ में नहीं आ रही, आप क्या कहना चाहते? अरे राम राम, भ्रष्ट कर दिया, हमारा सब नियम धर्म बिगाड़ दिया। अवैष्णव अदीक्षित के हाथ का बनाया हुआ भोजन कर लिया, अन्न खा लिया, अब तो पता नहीं क्या प्रायश्चित करना पड़ेगा। अरे राम राम, पहले क्यों नहीं बताया? बड़े ग्लानि में भर गए नारद जी, और जैसे घर के दरवाजे से निकले तो टेंटुआ में अंगूठा लगाया और सब बमन कर दिया, कमंडल से कुल्ला कर लिया। बोले गंगा जी नहाना पड़ेगा। राम 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 राम। गंगा जी पास में ही थी, दूर नहीं थी गंगा जी। अब तो ब्राह्मणी थर थर कांपे, इतने अच्छे सिद्ध महात्मा घर में आए और मैंने इतने प्रेम से रसोई बनाई, खा के सब मेरे सामने बमन कर दिया और रोने लगे, इतने दुखी हो गए, हाय हाय तो बड़ा भारी अपराध बन गया। बोले महाराज देखो, गंगा स्नान तो आप कर लो, पर जाना नहीं, अपराध लग गया, बिना खाए आपने सब, तो अब क्या करें हम? प्रायश्चित क्या है इसका? गलती तो हमसे हो गई, भूल हो गई, इसका प्रायश्चित क्या है? नारद जी ने कहा कोई प्रायश्चित ज़्यादा नहीं है, तुम भी गंगा जी एक बार नहा लो और बस गले में हम तुम्हारे तुलसी बांध देंगे, गोपाल मंत्र सुना देंगे, तिलक लगा देंगे, बस माला फेरना, भजन करना, थोड़ा वैष्णवता का नियम है, उस नियम का पालन करना, और बस फिर तुम्हारे हाथ की, फिर हम जब इधर से जब भी निकलेंगे तो तुम्हारे यहीं की भिक्षा लेकर के प्रसाद पाके तुम्हारे हाथ से तब जाएंगे। ब्राह्मणी बड़ी प्रसन्न भई, बोले फिर क्या है इसमें, कोई हमारी बाधा थोड़ी है। ब्राह्मणी ने दीक्षा ले ली। अब नारद जी जाते जाते एक बात और कह गए कि देखो दीक्षा का नियम नहीं पालोगी तो बड़ा दोष लगेगा। भोली भाली ब्राह्मणी थी, क्या नियम है महाराज? बोले ज़्यादा कठोर नियम नहीं है, एक ही नियम है
जिसने कंठी न ली हो, तिलक न लगाता हो, दीक्षा जिसकी न हुई हो, अवैष्णव हो, उसको छूना नहीं। हाँ, दूर दूर उससे रहना, दोष लग जाएगा। और जो आ गया गुरुजी। अब पंडित जी आए, अरे यहाँ कहाँ घुसे चले, वहाँ ही बैठो, वहीं बाहर बैठो, वहाँ बैठो, बैठका में कहा यहीं बैठ जाओ। पहले तो चरण धोती थी, अब दूर से थोड़ा पानी पैरों की तरफ डाल दिया और आसन बिछा दे, बोले वहीं बैठिए, आप वहीं बैठिए, भोजन की थाली ले आई। अरे तेरा बदला बदला व्यवहार क्या हो गया, क्या दिमाग ठीक है तेरा? तो बिल्कुल ठीक है। अरे ये क्या? कि ये कंठी है, तुलसी की माला है, ये तिलक है। अरे राम 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 राम, ये क्या? अरे ब्राह्मण तो जन्म से ही जगत गुरु होता, तुम किसके चक्कर में पड़ गई? बहुत बुरा हुआ। ब्राह्मणी ने कहा महाराज कुछ भी हो जाए, मैं अपने गुरुजी की बात तो नहीं टाल सकती। ब्राह्मण ने कहा भाई एक ही घर में रह के तुम मेरे साथ अछूत जैसा व्यवहार कर रही हो, कैसे चलेगा? कि गुरुजी की आज्ञा है, जिसके तिलक तुलसी ना हो उसको छूना नहीं। ब्राह्मण बुद्धिमान था, उसने सोचा ऐसी भोली भाली सदाचारिणी पतिव्रता पत्नी भाग्य से मिलती है, चलो कोई बात नहीं। बोले अब तुम बताओ हम कैसे ये सब भेद खत्म हो, कैसे होगा? बोले वो तो यही बात है, जैसे हमने कंठी धारण कर ली ऐसे तुम भी कंठी पहरो, तिलक लगाओ। और बोले तो गुरुजी कहाँ खोजेंगे तुम्हारे गुरुजी? अरे बोले बड़े सिद्ध पुरुष हैं, वो कह के गए थे कि जब कभी तुम आर्त भाव से हमें पुकारोगी तो हम आ जाएंगे, बुलाओ गुरुजी को। ब्राह्मणी ने जैसे ही आंख में आंसू भर के कहा गुरुदेव घर में बड़ी अशांति हो रही है, आप कृपा करो, पधारो, हमारे पति परमेश्वर बड़े दुखी हो रहे हैं। नारद जी प्रकट हो गए। दर्शन करते ही ब्राह्मण समझ गए ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है, तत्काल यहाँ प्रकट हो गए, इसका मतलब सिद्ध पुरुष हैं। प्रभु जाओ, ब्राह्मण देवता बोला प्रभु हमको भी दीक्षा दे दो, कंठी दे दो। बोले जाओ गंगा स्नान करके आओ। ब्राह्मण गंगा स्नान करके आया। लोगों ने पूछा कि पंडित जी आप तो सवेरे ही गंगा जी में स्नान कर लेते हैं, आज तो करके ही गए थे, आज ये दोबारा स्नान क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि वो हमारे यहाँ गुरुजी आए हैं तो उनसे हमको दीक्षा लेनी, तो गुरुजी ने कहा नहा के आओ, स्नान करके आओ, गंगा नहा के आओ। लोगों ने कहा रे राम राम बताओ, इतने बड़े पंडित होकर ये करे दिन चल रहे हैं। करे दिन जानते ना, यहाँ कुछ लोग बैठे हैं पितृपक्ष, करे दिन बोलते हैं। सबसे मीठे दिन यही होते हैं, खूब खीर मालपुआ जीवने को मिलती है, पर लोग करे दिन कहते हैं, कड़वे दिन कहते हैं। तो पितरपक्ष, पितृपक्ष में दीक्षा, अरे अभी तो शुक्रस्त चल रहे हैं, यूँ हैं त्यों हैं, तुम पंडित होकर के ऐसा काम करते हो। ब्राह्मण की भी समझ में आया, बोले भले ही हम अछूत जैसा व्यवहार कर लेंगे, लेकिन हम पंडित हैं, मुहूर्त आने पर ही शरणागति लेंगे। तो पंडित जी ने नारद जी को मना कर दिया, नारद जी चले गए। अब उम्र का तो कोई ठिकाना है नहीं। उसी श्राद्ध पक्ष के बीच में ही पंडित जी का समय पूरा हो गया और बिना भगवत शरणागति के पंडित जी का शरीर शांत हो गया। पंडित जी शांत हो गए और पत्नी सती हो गई। सती हो गई, चिता में जलकर, अग्नि में जलकर सती हो गई। अब क्या हुआ? दूसरा जन्म हुआ। ये ब्राह्मण दूसरे जन्म में
विदर्भ देश के महाराज के महल का हाथी बना, और ये ब्राह्मणी दूसरे जन्म में विदर्भ देश की राजकुमारी बनी। अब बहुत ध्यान से सुने, ये ब्राह्मण इतना धर्मनिष्ठ नियमनिष्ठ था, हाथी क्यों बना? स्कंद पुराण में लिखा है, भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती जी से, अधिक्षितस्य बामोरु कृतम सर्वम निरर्थकम पशु योनिम अवापनोति दीक्षा हीनो मृतो नरः। जो मनुष्य जन्म प्राप्त करके भगवान के शरणागत नहीं हुआ, उसके द्वारा किया गया सब कुछ व्यर्थ है। यदि बिना भगवत शरणागति के शरीर छूट गया तो उसे पशु की योनि में जाना पड़ेगा। क्योंकि दीक्षा क्या है? ये कोई धंधे की काम बात नहीं है, गुरु चेला बनाना धंधे का काम नहीं है। दीक्षा माने उपासना की, साधना की एक निश्चित पद्धति प्राप्त हो जाना, उस पद्धति का आश्रय लेकर हम भगवान की ओर बढ़ें। और एक बात हम बड़ी विनम्रता से निवेदन कर रहे हैं, कई लोग अच्छे साधक होते हैं पर भटके हुए होते हैं। किसी ने कहा ये भजन करो तो वो करने लगे, फिर दूसरा है नहीं ये ठीक नहीं कर रहे, ये करो तो वो करने लग गए। एक ऐसे ही सज्जन हमारे पास आए, कई आ चुके हैं, एक सज्जन की बात बता रहे हैं। उन्होंने अपनी उपासना बताई, तुम्हारा सवेरे से कई घंटे का पाठ। किसी ने कहा शनि का चालीसा पढ़ो तो शनि का, किसी ने कहा संतोषी माता का पढ़ो तो संतोषी माता का, किसी ने कहा दुर्गा चालीसा पढ़ो तो दुर्गा का। इतने मंत्र जप और इतनी उपासना उन्होंने बता दी। बोले आप कहते हो नाम जप, तो हम तो निश्चय नहीं कर पाए कि हम करें क्या। अब ये बचपन में ये करते थे, उसके बाद उसने वो बताया तो ये करने लगे, फिर ये करने लग गए। एक जगह कहीं निष्ठा नहीं, चित्त में शांति भी नहीं। ये भटकाव आता है, ये भटकाव आता है। लेकिन जब सद्गुरु पादाश्रय ले लेता है तो फिर भटकाव समाप्त हो जाता है। फिर एक निश्चित मंत्र मिल गया, एक निश्चित उपासना मिल गई, अब तुम्हें ये साधन करना है। अब इस साधन का आश्रय लेकर भगवान की ओर बढ़ो। किसी से विरोध नहीं है, किसी से बैर नहीं है, किसी की निंदा नहीं है, किसी की उपेक्षा नहीं है, पर एक निश्चित मार्ग मिल गया। इस मार्ग पर चल करके अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करो। तो भजन के लिए जीवन मिला था, वो आप नहीं किया तो पशु में जाना पड़ेगा। वैष्णव का अनुगमन किया, इस दोष के कारण इस पतिव्रता को क्षत्रिय कुल में जन्म लेना पड़ा। ब्राह्मण से, ये तो ब्राह्मण से पशु हो गया, हाथी बना, और वो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुई। पर उसको पूर्व जन्म की स्मृति थी कि मेरे गुरु नारद जी हैं, और जप करती थी वो, और वो पहचानती थी कि ये हाथी जो है ना, ये पूर्व जन्म का मेरा पति ही है। अब कन्या बड़ी रूपवती, गुणवती, शीलवती थी। कन्या का स्वयंवर हुआ, पूरी धरती के देश देश के राजा आए, क्योंकि कन्या बहुत अधिक सुंदरी थी। उस सुंदरी कन्या के हाथ में कमल की पुष्पों की माला दी गई, और वो माला लेकर के चारों ओर घूमी, और दरवाजे पर झूम रहा था हाथी। हाथी के गले में माला उसने डाल दी। कोई राजकुमार पसंद नहीं आया, हाथी के गले में माला डाल दी। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि पागल तो नहीं है। अरे किसी राजकुमार के गले में माला न डालकर हाथी के गले में डालने का प्रयोजन क्या है? पिताजी ने कहा, बेटी तुम तो बहुत बुद्धिमती हो, गुणवती हो, क्या कर रही हो? तुम्हारी बुद्धि ठीक तो है कि नहीं? कहा, पिताजी मेरी बुद्धि बिल्कुल ठीक है, मैं पतिव्रता नारी हूँ। मैंने संकल्प किया है कि मैं अपने पति को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मैं पूर्व जन्म की ब्राह्मणी हूँ, और ये पूर्व जन्म का ब्राह्मण है, मेरा पति है। मैं सती हुई हूँ, और जहाँ कहीं इसका जन्म हो वहीं मेरा जन्म हो। इसलिए तुम्हारे यहाँ ये भी पैदा हुआ, मैं भी पैदा हुई,
और मैं पति को छोड़कर दूसरे का वर्ण नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे पता ही मेरा पति है। तो मैंने खूब सोच समझ करके गले में माला डाली है। बेटी, मनुष्य का संबंध किसी पशु से वैवाहिक संबंध नहीं हो सकता। विचार करो। बोले ये विचार करने की अब गुंजाइश नहीं है, क्योंकि पतिव्रता एक बार ही वर्ण करती। मैंने वर्ण कर लिया। अब सब विषाद में पड़े थे, क्या करे। राजा लोग कह रहे थे कि पगली है, पगली है, देखो हाथी को बर लिया। तब कन्या ने देखा कि अब क्या करे, और हाथी रो रहा था। उसको भी स्मृति में आ गया, मैं भी शरणागत हो जाता तो भगवान के नित्य गोलोक में चला जाता। तो तमाशा बन गया। हमारे बाबा कहते बनौआ, ब्रज का शब्द है ना, बनौआ बन गया। कन्या को उसी समय याद आई। गुरुजी ने कहा था जब विपत्ति का क्षण हो मुझे याद करना, मैं आ जाऊंगा। कन्या ने जैसे ही नारद जी की याद किया, नारद जी वीणा बजाते नारायण नारायण करते हुए प्रकट हो गए। सबने प्रणाम किया। नारद जी तो नारद जी, सब पहचानते हैं। तब नारद जी ने दोनों के पूर्व जन्म की कथा सुनाई और हाथी से कहा कि पंडित जी अब तो ज्योतिष का पत्रा खोलकर नहीं देखोगे कि पितृपक्ष चल रहा है कि मातृपक्ष चल रहा है, हैं? भगवत शरणागति का मुहूर्त नहीं होता। जीव जब समझ में आ जाए कि मनुष्य जन्म का फल भगवत शरणागति ही है, उसी समय शरण में चले जाना चाहिए।